हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपको जैसे मालूम है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैरियर स्प्लिट एसी था 5 टन फ्री स्टैंडिंग का 38 SFL के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको उसके आउटडोर की वायरिंग के बारे में बताऊंगा, उसकी कैसी वायरिंग है, पावर की और कंट्रोल की, किस तरह से फंक्शन करता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और मेरे जो है चैनल है उसको आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा है सामने ड्राइंग है, ये आउटडोर की है। मैंने आपको दिखाया था कि उसके टर्मिनल ब्लॉक जो है आउटडोर का जो कवर होता है, साइड कवर, ये उसके पीछे लगी होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने बताया था, ये आउटडोर जो है ये 3 फेज़ का था, कैरियर का 5 टन का है। तो 5 टन की मशीनें जो है नॉर्मली वो 3 फेज़ की होती हैं, और जो 3 टन की मशीनें हैं वो उसमें भी 3 फेज़ और सिंगल फेज़ दोनों आती हैं। लेकिन 5 टन का हम 3 फेज़ लेते हैं क्योंकि इसमें टार्क ज़्यादा चाहिए होता है, कंप्रेसर को हैवी है कि सिस्टम बड़ा है। तो ये देखें, ये इसका जो हमने टर्मिनल दिखाया था वहाँ ये आउटडोर में लगा हुआ था RST। ये जो वायर हैं ये फील्ड वायरिंग है, ये हम करेंगे ये पूरी वायरिंग। ये जो वायरिंग है ये ऑलरेडी कंपनी की तरफ से आती हैं। तो ये देखें RST और NO, ये LNY, ये टर्मिनल ब्लॉक में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले 3 फेज़ सप्लाई, ये देखें यहाँ दिया हुआ है पावर सप्लाई है 400 VAC 3 फेज़ दिया हुआ है। ये देखें लिखा हुआ 3 फेज़ स्टार में 4 वायर हमें चाहिए अर्थ और न्यूट्रल के साथ, ठीक है ना। तो ये देखें रेड वायर हमने यहाँ पे रेड R, और ये S जो है यहाँ पे हमने येलो, और T में हमें ब्लू 3 फेज़ कर दिया है, और न्यूट्रल हमने NO में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। ये तो ये अब देख लें यहाँ से यहाँ तक है पूरा। तो ये जो पोर्शन है ये आपकी सप्लाई जो है इंडोर के लिए जाएगी। देखिए टर्मिनल ब्लॉक है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इंडोर यूनिट टर्मिनल ब्लॉक। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था, इंडोर के बारे में बताया था कि पहले वहाँ पे आउटडोर का ये पोर्शन दिखा रहा था, इंडोर की वायरिंग थी। लेकिन ये जो पोर्शन है हमारा ये लाइन किया हुआ है ये इंडोर में जा टर्मिनल ब्लॉक की है, इंडोर यूनिट के अंदर ये टर्मिनल ब्लॉक है, ये वहाँ जा रहा है। ये वायर यहाँ से जाके उसमें कनेक्ट होंगे। तो ये अभी हम यहाँ से ये पोर्शन छोड़ देंगे, फिलहाल हम बताते हैं, पहले आउटडोर के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने बताया था कि यहाँ से ये रेड वायर आ गया, यहाँ पे कनेक्ट है। देखिए लुक किया हुआ था, ये रेड वायर का मैंने बताया था, यहाँ से लुक करके वो इंडोर में जाएगा, वहाँ कनेक्ट कर दिया L में। और ऐसे ही देखिए न्यूट्रल को, ये मैंने बताया था यहाँ से न्यूट्रल को भी देखेंगे, यहाँ से लुक करके ये इंडोर में जाएगा, वहाँ पे दे दिया है, एक ही बार चला गया, ठीक है। ये L और ये 230 वोल्ट यहाँ से इंडोर के लिए ऑप्शन दे दिया, यहाँ से आप वायर कनेक्ट करके यहाँ पे 230 वोल्ट इंडोर में जा सकता है। तो ये जो वायर था ये इंडोर से आउटडोर में आएगा, ये देखें, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेड से। लेकिन यहाँ तो ये यहाँ पे आ गया था, एक बार जो है ये दिखा रहा है रेड का, ये देखें यहाँ पे ये जो आपका जो लगा हुआ है, ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें एक जो पॉइंट है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इसका ही है। इसमें कंट्रोल का वायर, ये इसमें कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगा होता है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, इससे हम कंट्रोल के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम दिखाते हैं इसको यहाँ से। ये देखिए R में ये जो इसके टर्मिनल ब्लॉक है ये कॉन्ट्रैक्टर का, ये NO कॉन्टैक्ट सारे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, सारे दिख रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट में जैसे कॉइल में सप्लाई आएगी तो ये क्लोज होके इस सप्लाई को थ्रू कर देगा। तो ये हमारी इनकमिंग है, R में हमने लगा दिया है, रेड यहाँ पे लग गया है, येलो को इसमें दे दिया है, 3 पोल है, और ब्लू को यहाँ पे दे दिया है। अब ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे रेड से हमने एक वायर को निकाल के ये जो दिख रहा है आपको, ये सिंबल जो दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा क्रैंकेस हीटर है, ये कंप्रेसर की बॉडी में लगा होता है नीचे क्रैंकेस हीटर। ये देखिए इसको फेज हमने यहाँ से दे दिया है, और ये इसको यहाँ से ये देखिए जो वायर जा रहा है ये न्यूट्रल। तो हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में ये न्यूट्रल यहाँ दे दिया है। तो ये नॉर्मली क्लोज है, इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर आप में पावर सप्लाई नहीं रहेगी यहाँ पे तो ये कॉन्ट्रैक्टर डीएनएच रहेगा, और इसका ये कॉन्टैक्ट ये क्लोज रहेगा, और आपके क्रैंकेस हीटर में सप्लाई जाएगी, हीटर उसका गर्म रहेगा। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई आएगी तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, आपकी क्रैंकेस हीटर की सप्लाई ओपन हो जाएगी, क्रैंकेस हीटर बंद हो जाएगा। तो ये इसका क्रैंकेस हीटर का फंक्शन है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो हम ये कॉन्ट्रैक्टर की आउटगोइंग है, अब उसमें हम वायर देखने दिखाते हैं। वायर ये देखें UVW लिखा हुआ है, यहाँ से रेड वायर जो हमें कंप्रेसर, ये देखें कंप्रेसर दिया हुआ है, ये फ़ैन मोटर है। फ़ैन मोटर भी हमारी 3 फेज़ की है और कंप्रेसर भी 3 फेज़ का, ठीक है।
तो यहाँ से हमने कंप्रेसर को एक वायर दे दी है T1, रेड हमेशा T1 में चला गया, येलो T2 और ब्लू T3, L1 L2 L3 इस तरह से भी होता है। ठीक है, ये लगा दिया हमने, वायर कनेक्ट कर दिए यहाँ पे टर्मिनल में, और इसी से पॉइंट से तो हमने एक कंडेंसर फैन को भी हम दे रहे हैं। देखिए एक ये दिया वायर 1 नंबर में, ये इसकी है, और ये यहाँ से दूसरी में 3 फेज सप्लाई, 3 वायर होंगे इसके। ये देखेंगे ये वाई में चला गया, और ये ब्लू का वायर यहाँ से आके 3 नंबर में दिया हुआ है, ये इसके साथ कनेक्ट होके ये चला गया। ठीक है, ये हमारा पोर्शन यहाँ से इधर तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से न्यूट्रल में चलते हैं। न्यूट्रल का हमने देखिए यहाँ लूप किया था, और एक यहाँ से हीटर में दे दी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये न्यूट्रल जो हमारा देखिए यहाँ से रन हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है ये दिखाते हैं। अब न्यूट्रल को देखिए हम देखते हैं यहाँ से ही जा रहा है। ठीक है, अब ये न्यूट्रल हमारा देखिए यहाँ से जाके कहाँ जा रहा है, ये एक यहाँ पे कनेक्टर दिखाया था आपको, LP-HP स्विच का था, और रेड से हमने उसको एक जंपर भी किया था। तो ये देखेंगे न्यूट्रल सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रल एक उसमें जो कनेक्टर में गया है, यहाँ से वो लो प्रेशर स्विच है LP में जाएगा, वहाँ से उसका LP में 2 वायर होते हैं, एक LP वायर में ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल उसमें कनेक्ट होगा, उसका जो दूसरा वायर है वो इसी प्लग है जो रिसेप्टिकल प्लग है उसमें आएगा वापस। तो वहाँ से हमने रेड से उसको लूप करके दूसरे में लूप कर दिया, वहाँ से एक वायर जो है नीचे जा रहा है, ये किस में जा रहा है HP स्विच में, तो ये HP स्विच में जा रहा है। HP स्विच दूसरा जो वायर आ रहा है वो वहाँ पे इधर आएगा 4 नंबर में, यहाँ से हमने जो उसका आउट है वो निकल के ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके कॉइल में चला जाएगा, कॉइल में आ गया। इसका मतलब न्यूट्रल हमने कॉइल को दे दिया, ये देखें यहाँ से आ गया, इसमें ये सीरीज़ में LP-HP सीरीज़ में, ये देखें न्यूट्रल इधर आया, यहाँ से LP में गया, LP से होके इधर आया, यहाँ से जंपर होके ये HP में गया, HP से जाके वापस होके इधर आ गया। अब हमारा इसमें LP या HP कोई भी अगर ओपन होता है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। ये लाइन जो न्यूट्रल है इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा कॉइल को। अगर आपका ये कॉइल में सप्लाई आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है, न्यूट्रल नहीं आ रहा, तो हमारा LP-HP स्विच में चेक कर सकते हैं आप यहाँ सप्लाई का। अगर नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हैं सप्लाई कहाँ से ब्रेक हुई। तो ये तो आपका न्यूट्रल का हो गया, क्योंकि लो प्रेशर में गैस कम है तो आपको लो प्रेशर को ये ओपन हो जाएगा। हाई प्रेशर में अगर प्रेशर बिल्ड ज़्यादा हो गया है, प्रेशर बढ़ गया है, तो HP स्विच पे कट ऑफ हो जाएगा, ये HP स्विच ओपन हो जाएगा। तो ये तो आपका सेफ्टी इधर का आ गया, ये कि यहाँ पर हो गया। अब आपको दूसरा दिखाते हैं, ऑरेंज कॉइल का दूसरा। अब ये देख, अब आपका जो कॉइल का ये वायर जो वहाँ से आ रहा है, न्यूट्रल का हमने दे दिया, अब हमें यहाँ पे दूसरा सप्लाई देनी है। अब ये जो इसमें इनडोर से आउटडोर में आ रहा है, ये देखें जैसी कूलिंग कमांड आएगी, मैं कहता कि K1 की सप्लाई थी हमारी, K1 का कॉन्ट्रैक्ट रिले पकड़ेगी तो ये सप्लाई यहाँ पे आएगी वाई में, वाई से ये इंडोर में, इंडोर से ये आउटडोर में जा गया, आउटडोर से यहाँ ऑरेंज वायर कनेक्ट है, ये मैंने बताया था। उसमें जाके उसमें 2 वायर था, उसमें ओवरलोड में गया था। ये देखिए वायर यहाँ पे आया है, यहाँ से आने के बाद वो डायरेक्ट कॉइल में नहीं गया है, वो सीधा आके मोटर के जो ओवरलोड एक है यहाँ पे लगा होता है, इंटरनल थर्मल प्रोटेक्टर है, ओवरलोड है, उसमें 2 वायर होते हैं। ठीक है, वैसे आप चेक करेंगे क्वांटिटी दिखाएगा आपस में, अगर मोटर गर्म है या कुछ है तो ये ओपन दिखाएगा। तो ये यहाँ से देखें इसमें गया है, यहाँ से होके अगर ये क्लोज है तो ये वापस आके इधर आ गया, ओपन है तो ये सर्किट यहाँ ब्रेक कर देगा, यहाँ पे सप्लाई यहाँ तक आपकी आएगी, यहाँ से नहीं आएगी। और ये अगर ये क्लोज है तो आपका सप्लाई यहाँ से आके सीधा कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में आ जाएगी। तो अगर ये सर्किट आप मैं बताता हूँ कैसे यहाँ तक आ गई। अब ये हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, सर्किट किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब बताता हूँ किस तरह से फंक्शन करेगा। देखें ये सप्लाई, अब सपोज यहाँ पे सप्लाई आ गई है, सब कुछ सही है, नॉर्मल है। इंडोर में सप्लाई चली गई है, आउटडोर में अब क्या है, वेट कर रहे हैं। सप्लाई जो है यहाँ पे इंडोर आउटडोर में यहाँ पे आके रुकी हुई है, पावर सप्लाई 3 फेज यहाँ पे रुका हुआ है। हीटर आपका ऑन है, न्यूट्रल भी हमारा यहाँ पे मिल गया है। ये LP-HP स्विच जो हैं वो भी क्लोज हैं, न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आ गया है। सिर्फ हमारा फेज़ नहीं आ रहा है यहाँ पे कॉइल का। फेज़ कहाँ से आएगा, वो इंडोर से आएगा। जब कूलिंग कमांड आएगी तो ये सप्लाई यहाँ पे आएगी, यहाँ से सीधा जाएगी ओवरलोड में, ओवरलोड से होके इधर आएगी और ये कॉन्ट्रैक्टर को एनर्जाइज कर देगी। कॉन्ट्रैक्टर जैसे सप्लाई आएगी तो ये कॉन्टैक्ट जो है हीटर का ओपन हो जाएगा, ये 3 कॉन्टैक्ट हैं ये क्लोज हो जाएंगे। तो ये सप्लाई जो है यहाँ पे वो पास हो जाएगी, सप्लाई इसमें आ जाएगी, तीनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। तो कंप्रेसर और कंडेंसर हमारा एट ए टाइम चल जाएगा और ये कूलिंग शुरू हो जाएगी। और जैसी कूलिंग वहाँ पे अंदर अच्छी हो जाएगी तो ये K1 की रिले ओपन हो जाएगी और इस सर्किट को ब्रेक कर देगी, एक कॉइल हमारा बंद हो जाएगा।
ठीक है, ये देखें, ये इसमें दिया हुआ, तो यहाँ पे देखें दिया था UVW, तो हम कंसर्न करते हैं UVW जो है L1 L2 L3 कर सकते हैं, T1 T2 T3 भी कर सकते हैं। उसमें लिखा होता है CSR, नहीं हर कंपनी का एक कंप्रेसर टर्मिनल में दिया होता है किस तरह से दिया हुआ है, ये आपको ड्राइंग दी हुई है सारी सब कुछ, ठीक है जी। और दूसरा ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, दिस प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द 3 फेज स्टार 4 वायर अर्थ के न्यूट्रल के साथ ही दिया हुआ है, ठीक है जी। इसमें दिया हुआ है सारा सब कुछ पूरा दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ परेशानी है कुछ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।